हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का ये प्रॉब्लम 270 जिसका नाम है क्लोजेस्ट बाइनरी सर्च ट्री वैल्यू। तो इसमें क्या करना है देखते हैं। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री एंड अ टारगेट वैल्यू, रिटर्न द वैल्यू इन द BST दैट इज क्लोजेस्ट टू द टारगेट। तो ठीक है, हमें एक ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो हमारे टारगेट दिए हुए टारगेट से क्लोजेस्ट हो। तो इधर हमारा ये ट्री है और टारगेट है 3.71। तो 3.71 सबसे क्लोजेस्ट 4 से है, 3 से नहीं, क्योंकि 3 का डिफरेंस हम ओपन बोर्ड पे ये लेके जाते हैं। तो इधर जो डिफरेंस है हमारा, ये हमें मिनिमाइज करना है। दूसरी शब्दों में बोले तो मिनिमाइज डिफरेंस। मतलब अगर मेरा टारगेट हो 3.7 और मैंने डिफरेंस लिया ये इसके साथ, तो ये आता है अराउंड 0.3। मैंने अगर 2 के साथ लिया तो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस आता है अराउंड 1.7। 5 के साथ लिया तो आता है अराउंड 1.3। 1 के साथ लिया तो 2.7 और 3 के साथ लिया तो आता है 0.7। तो ये मेरा सबसे मिनिमम डिफरेंस है। तो ये मुझे मिनिमाइज करना है और इस वैल्यू को या इस नोड को आउटपुट करना है वैल्यू ही। तो ये हम कैसे करेंगे? अप्रोच, ये हमारी हो गई अप्रोच। ये कैसे करेंगे ये हम देखेंगे अभी। फिर सूडो कोड, फिर कोड लिखेंगे, फिर ट्राई रन करेंगे और फिर स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि हम एक मिनिमाइज डिफरेंस से मिनिमाइज करने के लिए एक डिफरेंस वेरिएबल रखते हैं हमारे पास जो मैक्सिमम हो। तो इस मैक्सिमम वेरिएबल को हम मिनिमाइज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये रख देंगे 1e कुछ तो 13 या इंट मैक्स, कुछ भी ऐसे समझ लो। तो इसे हमें मिनिमम करना है। तो हम हर नोड के पास ट्रैवर्स करेंगे ऐसे, और हर नोड को हम माइनस करेंगे एक वैल्यू से जो हमारा करंट नोड का वैल्यू होगा। तो वैल्यू कर दूंगा मैं इक्वल टू करंट नोड के वैल्यू से, और ये मैं माइनस करते जाऊंगा हर बार इससे, इस डिफरेंस से, इस टारगेट से, सॉरी। ये मैं कर लूंगा माइनस हर बार टारगेट से। और अगर ये मेरा डिफरेंस है, अगर ये स्मॉलर होगा, अगर ये डिफरेंस मेरा होगा स्मॉलर, मेरे डिफरेंस नोड के वैल्यू -1e13 के साथ, तो मेरा करंट नोड का वैल्यू हो जाएगा सेट वैल्यू में। नहीं तो हम हमारा डिफरेंस ही सेट कर देंगे। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि हर बार हम क्या कर रहे हैं, करंट नोड ले रहे हैं और टारगेट ले रहे हैं। ये 1e नहीं, टारगेट। तो हम हर बार हम करंट नोड को टारगेट से माइनस कर रहे हैं, और जो डिफरेंस है ये मेरा डिफरेंस है। और अगर ये स्मॉलर आए मेरे ये ओरिजिनली सेट डिफरेंस से, तो मैं करंट नोड को, करंट वैल्यू को असाइन कर दूंगा। नहीं तो मैं डिफरेंस नोड को ही डायरेक्टली असाइन कर दूंगा वैल्यू के साथ, डिफरेंस के साथ।
ये डिफरेंस होगा। तो इधर हम क्या लेने वाले हैं, लेस देन है ये, लेस देन, और इधर भी होने वाला है हमारा डिफरेंस टारगेट माइनस टारगेट, क्योंकि ये डिफरेंस नोड है, डिफरेंस नोड का वैल्यू है, ऐसे समझ लो। वैल्यू ऑफ डिफरेंस नोड हमने डिफरेंस वेरिएबल में किया है। नहीं तो अब ये इसे ऐसा नाम दे सकते हो डायरेक्ट, क्लोजेस्ट नोड, क्लोजेस्ट नोड का वैल्यू। और क्लोजेस्ट नोड में क्या सेट होगा हर बार, अगर मेरा करंट नोड का वैल्यू माइनस टारगेट छोटा है किससे, क्लोजेस्ट नोड का वैल्यू माइनस टारगेट से, तो मैं करंट वैल्यू सेट करूंगा क्लोजेस्ट नोड को, क्योंकि ये मेरा क्लोजेस्ट होगा। और अगर नहीं होता वो, तो मैं करंट नोड का ही वैल्यू फिर से सेट कर दूंगा, इधर क्लोजेस्ट नोड का वैल्यू ही फिर से उसमें ही सेट कर दूंगा। ये क्लोजेस्ट नोड है इधर, और ये क्लोजेस्ट नोड है, और हम यहाँ टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा सूडो कोड टाइप हो गया, डायरेक्ट वन लाइनर टर्नरी ऑपरेटर लिख सकते हैं हम। और अभी हम कोड करने को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लोजेस्ट नोड बना लेता हूँ, इंट क्लोजेस्ट नोड, और एक वैल्यू बना लेता हूँ जो है इक्वल टू कुछ भी रख लो, फॉर एग्जांपल रूट के वैल्यू से रख देता हूँ मैं इक्वल। अभी सबसे मेन और एक चीज रह गई है कि अगर मेरे पास एक टारगेट है 3, तो अगर मैं इसके राइट साइड में गया, जो ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो इस नोड से ज़्यादा वैल्यूज ही मुझे मिलेंगे। पर अगर मैं उसके लेफ्ट साइड में गया तो इस नोड से कम वैल्यू मिलेंगे मुझे, फोर्थ नोड से। तो अगर मैं मेरा डिफरेंस राइट साइड में जाते समय, अगर डिफरेंस मैक्सिमाइज हो रहा है या डिफरेंस मेरा बढ़ रहा है राइट साइड में जाते समय, फॉर एग्जांपल 3 - 4 है 1, एब्सोल्यूट ले रहे हैं हम, तो 1 है, तो 3 - 5 कितना होगा, 2 होगा। पर ये डिफरेंस हमें मिनिमाइज करना है, तो हम राइट साइड में नहीं जाएंगे, तब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो 4 से लेफ्ट साइड क्या है, 2, तो 3 - 2 1, एटलीस्ट ये कम नहीं हो रहा है। ऐसे हम करेंगे तो हम बाइनरी सर्च ट्री का ऐसे फायदा उठाने वाले हैं। तो ये हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले व्हाइल रूट इज नॉट इक्वल टू नल, हम ये चलाएंगे, क्लोजेस्ट नोड इज इक्वल टू val ab math dot abs of val minus target लेस, अगर लेस देन है math dot abs of क्या, क्लोजेस्ट नोड की वैल्यू माइनस टारगेट है, तो सेट कर दो वैल को क्लोजेस्ट नोड से, नहीं तो हमारा क्लोजेस्ट नोड ही मिनिमम डिफरेंस के साथ है। और फिर उसके बाद इफ हम ये ट्रैवर्स करने वाले हैं लेफ्ट और राइट जाने के लिए, तो अगर मेरा टारगेट है कम मेरे रूट के वैल्यू से, तो मैं रूट इज इक्वल टू रूट डॉट लेफ्ट जाऊंगा, एल्स मैं जाऊंगा रूट इज इक्वल टू रूट डॉट राइट। और फिर उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा मेरा क्लोजेस्ट नोड। देखते चल रहा है या नहीं।
ओके, मैं क्लोजेस्ट नोड को वैल्यू के साथ करता हूँ इनिशियलाइज, और वैल्यू को नोड के साथ, क्योंकि हम नोड को करने वाले थे माइनस हर बार। तो इंट वैल इज इक्वल टू रूट डॉट वैल। ठीक है, तो ये चल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा आप लोगों को। नए पेज पे देख लेते हैं हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। तो ये एक बाइनरी ट्री ले आते हैं हम, बाइनरी सर्च ट्री और 40 26 74 15 30 45 80। ठीक है, तो अगर हमारा रूट है 40 और टारगेट ले लेते हैं कुछ भी, जैसे कि 36 लेते हैं चलो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्लोजेस्ट नोड को पहले ही नोड के इक्वल करूँगा। तो मेरा ये क्लोजेस्ट नोड है इक्वल टू 40। अभी इसके बाद मेरा वाइल लूप चलेगा। मेरा रूट है 40 और इधर लिखता नहीं हुआ इधर, तो रूट है मेरा 40 अभी, और वैल में आ गया 40। अभी क्लोजेस्ट नोड क्या कर रहे हैं हम, क्लोजेस्ट नोड इक्वल टू मैथ डॉट abs वैल्यू, वैल्यू हमारी है 40 माइनस टारगेट हमारा क्या है 36। क्या वो लेस देन है क्लोजेस्ट नोड जो कि है 40 माइनस टारगेट, वो ये 30। तो नहीं है लेस देन, तो हम वैल्यू नहीं रिटर्न करेंगे, क्लोजेस्ट नोड ही रिटर्न करेंगे। तो इधर से क्लोजेस्ट नोड फिर से 40 ही रह जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि टारगेट जो हमारा 36 है वो लेस देन है क्या रूट के वैल्यू से। तो रूट का वैल्यू क्या है 40। तो मैंने बढ़ा दिया तो मेरा मिनिमम जो डिफरेंस है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए 40 माइनस 36 कितना है 4, ये मेरा डिफरेंस है। पर अगर मैं राइट साइड को गया होता तो मेरा 74 माइनस 36 ये ज़्यादा नंबर आता, 4 से ज़्यादा नंबर आता कुछ भी जो है वो। इसलिए मैं लेफ्ट साइड के ओर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना है डिफरेंस। तो मैंने लेफ्ट साइड गया, क्योंकि रूट इज इक्वल टू लेफ्ट, रूट ऑफ लेफ्ट। तो उसके बाद हमने क्या देखा, फिर से वैल्यू क्या हो गई 26 हो गई। तो फिर हमने देखा कि क्लोजेस्ट नोड इज इक्वल टू मैट डॉट एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू, हमारे वैल्यू है 26, टारगेट है 36। क्या वो लेस देन है 40 माइनस 36। ये 10 होता है और ये होता है 4। तो नहीं है ये, तो इसीलिए क्लोजेस्ट नोड हमारा 40 ही रहता है। तो फिर उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि टारगेट हमारा है 36, क्या वो लेस देन है, क्या 36 लेस देन है रूट डॉट वैल्यू जो 26, जो कि फॉल्स है, इसलिए हम राइट साइड को जाते हैं। अभी हमारा वैल्यू बन चुका है 30,
और फिर से हम क्या करते हैं, क्लोजेस्ट नोड का ये वाला कंडीशन चलाते हैं, जिससे हम वैल्यू हमारा जो है 30 उसको माइनस करते हैं टारगेट से जो 36 से। क्या वो लेस देन है आज भी क्लोजेस्ट नोड माइनस टारगेट से। तो इधर 4 आता है और इधर 6 आता है, फिर से वैल्यू फॉल्स होती है, इसलिए हम क्लोजेस्ट नोड ही रिटर्न करते हैं क्लोजेस्ट नोड में, इसलिए हमारा क्लोजेस्ट नोड हर बार 40 ही रह जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट क्या मेरा टारगेट लेस देन है 30, तो ये फॉल्स हो जाता है, इसलिए हम रूट के राइट में जाते हैं, पर ये नल रहता है, इसलिए हमारे वाइल कंडीशन ब्रेक हो जाती है। तो अभी हम एक बार और करते हैं ड्राई रन, पर एक अलग टारगेट के साथ। तो 36 के वजह मैं अभी लेता हूँ 32 या 40, नहीं 32 या अच्छा रहेगा, नहीं तो ठीक है 32। तो अभी फिर से हम ये चलाते हैं लूप। सबसे पहले हम इधर आते हैं लेफ्ट साइड में, और फिर लेफ्ट साइड से पहले ही हम ये देखते हैं कि हमारा क्लोजेस्ट नोड सेट हो जाता है रूट के वैल्यू के साथ जो है 40, और वैल्यू वाइल में वैल्यू रूट से इनिशियलाइज हो जाती है, रूट के वैल्यू से जो 40 है। उसके बाद हम क्लोजेस्ट नोड का ये वाला लाइन चलाते हैं, जिसमें हम मैथ डॉट abs ऑफ वैल्यू हमारी जो है 40 माइनस टारगेट जो है 32, क्या वो लेस देन है सेम एक्सप्रेशन। तो वो लेस देन नहीं होती, इसलिए क्लोजेस्ट नोड हमारा सेम रहता है। फिर हम क्या करते हैं, टारगेट हमारा है 32 और रूट डॉट वैल्यू है 40, तो हम लेफ्ट साइड में जाते हैं। अभी 26 में हमारा वैल्यू नए वैल्यू के साथ, नोड के वैल्यू के साथ सेट होता है, और फिर हम ये देखते हैं कि क्लोजेस्ट नोड है वो इक्वल टू ये वाला कंडीशन चलाते हैं, जिधर हम वैल्यू करते हैं माइनस टारगेट के साथ जो है 32। क्या वो लेस देन है मेरा क्लोजेस्ट नोड 40 माइनस टारगेट है हमारा है 32। अभी ये देखो, अभी 26 4 6 ये हमारा 6 आ जाता है, और ये लेस देन है क्या 40 माइनस 32 8, हाँ ये लेस देन है। तो डायरेक्टली हम इधर नया वैल्यू क्लोजेस्ट नोड नया वैल्यू सेट करते हैं जो है 26। अभी ये हमारा क्लोजेस्ट नोड हो गया है, क्योंकि हमने ये पहला हमारा डिफरेंस क्या था 40 माइनस 32 का जो था 8, पर अभी हमें नया नोड मिल गया है जो है 26, जो होता है इधर 6। तो हमने ये डिफरेंस मिनिमाइज किया है, इधर कम किया है हमने डिफरेंस। तो अभी इसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि टारगेट जो है हमारा वैल्यू था 26, क्या टारगेट जो है 32 वो लेस देन है वैल्यू 26 से। तो ये फॉल्स हो जाती है, इसलिए हम राइट के पास जाते हैं। अभी राइट के पास जाने के बाद हम वैल्यू को 30 इनिशियलाइज करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हम ये फिर से स्टेटमेंट चलाते हैं क्लोजेस्ट की, और देखते हैं कि वैल्यू जो है 30 माइनस टारगेट जो है 32, क्या ये लेस देन है हमारे क्लोजेस्ट टारगेट 26 माइनस जो टारगेट है 32 से। तो यहाँ 2 आता है डिफरेंस, और यहाँ आता है 26 माइनस 32 6। तो ये फिर से स्मॉल आता है, इसका मतलब है कि हमने फिर से हमारा डिफरेंस और घटा दिया है, 2 फिर से घटा दिया है। तो फिर हम क्या करते हैं, ये वैल्यू फिर से हम क्लोजेस्ट नोड में डालते हैं। तो ये जो वैल्यू है जो है 30, ये सेट होती है। पहली कौन सी थी, पहले 26 थी, ओ सॉरी ये वाला, राइट। तो ये 30 क्लोजेस्ट नोड में सेट होती है, और फिर हम क्या देखते हैं कि ये सेट होने के बाद हम देखते हैं कि
क्या मेरा टारगेट जो है 32 लेस देन है root.1230, तो ये फॉल्स होता है, इसलिए हम रूट के राइट में जाते हैं और राइट में भी नल पड़ा है, इसलिए ये वाइल लूप ब्रेक हो जाता है और हम रिटर्न करते हैं हमारा क्लोजेस्ट नोड जो है 30। तो इधर मैंने क्या लिखा था कि क्लोजेस्ट नोड को कुछ भी वैल्यू से कर दो, मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज, पर हम उसको रूट के वैल्यू से भी स्टार्टिंग नोड से ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा एल्गोरिदम और या हमारा जैसा डिस्कशन हुआ था वो चेंज कर लिया और क्लोजेस्ट नोड को कर दिया इक्वल टू root.12 से। और फिर हम क्या कर रहे थे, इधर आप देख सकते हैं कि क्लोजेस्ट नोड इज इक्वल टू वैल्यू माइनस टारगेट, और क्या था हमारा नेक्स्ट, क्लोजेस्ट नोड माइनस टारगेट। तो ये क्लोजेस्ट नोड माइनस टारगेट इधर है। तो यही था हमारा कोड हमारा सीपीपी में हो गया है क्या लिख के, नहीं हुआ था आई गेस, पर हम डायरेक्टली ऐसे इधर से कॉपी कर सकते हैं और ये सीपीपी में ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। और फिर सिर्फ जिधर हमारा डॉट होगा उधर ऐसे एरो लगाएंगे। और एक चीज मैथ नहीं रहता इधर, सिर्फ एबीएस रहता है। और इधर फिर से एरो और इधर एरो। और ये नल पीटीआर रहता है। तो ये एक्सेप्ट हुआ हो रहा है, ये सबमिट भी हुआ है। जावा में भी हम ऐसे इसे सबमिट कर चुके हैं। और फिर हमारा ड्राई रन भी हो चुका है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी O ऑफ n, क्योंकि हम हर नोड को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो बस आज इतना ही था गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया हो। हम नॉर्मली क्या कर रहे थे, इधर हमारा जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज कर रहे थे। जब हमें डिफरेंस मिनिमाइज मिला था, उसका वही मतलब था कि हमारा जो नोड है अभी वो हमारा क्लोजेस्ट नोड है। तो हमने ऐसे थिंकिंग के साथ हमने प्रॉब्लम को अप्रोच किया और फिर कोड किया। तो आई गेस आज इतना ही, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मुझे बताते रहो कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है या नहीं, आपको ये वीडियोस पता चल रहे हैं या नहीं, और मैं किधर इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग।